हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजल का पेपर 2 हिंदी का पेपर, जिसमें आज हम लोग का चैप्टर है साहित्य काव्य। पुस्तक का नाम है आपका काव्य कुंज। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्धारित कवि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान एवं भूषण। इस चैप्टर में लगभग 350 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में 150 प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जन्म हुआ था आपका 1380 में और मृत्यु हुआ था आपका 1460 में। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। दो का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुबनी बिहार। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे। तीन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आदिकाल एवं भक्ति काल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। चार का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिव सिंह का। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है। पाँच का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैथिली भाषा। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। छः का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कृतिलता, कृति पटाका और पदावली तीनों विद्यापति का है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सात का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल में। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है। आठ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हृदय की पीड़ा। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को सिंगारी कवि किसने कहा था। नौ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है। 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृतिलता। 11 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं। 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म कब हुआ था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1380 में 1380। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा। 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपरूप के कवि। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृतिलता। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा शिव सिंह। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शैव मत के। दोस्तों, यह क्लास आपका रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्लाहखंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, इसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पदावली से। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा नाम किसने दिया था। 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुनि अधब्रज वे मुनि दत्त सूरी। ऑप्शन नंबर ए मुनि अधब्रज वे मुनिदत्त सूरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन आपका, विद्यापति ने कृतिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भृंगी भृंगी संवाद में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला आपका पद दिया गया है यहाँ पे, इसे पढ़ना है, उससे नीचे में क्वेश्चन दिया गया, आपको चयन करना है। 24 नंबर सवाल है आपका, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद में नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है। तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नायिका की सखी। अगला क्वेश्चन, नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण वियोग में क्या करती है। 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है। माधव मतलब होता है आपका श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए, जब भी आपका ना किसी भी शब्द का पहला अक्षर रिपीट होगा, जैसे कु है यहाँ पे, कुसुमती में को, कानन में को, उसके बाद कमलमुखी में को, इस तरह वर्ण पहला वाला मैच खाएगा तो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झूठे लोग पे विश्वास करते हैं, सच पे आजकल विश्वास कोई नहीं करता। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुरान शरीफ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ था यानी हुआ है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 तत्वों से। अगला क्वेश्चन, तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर किसे कहते हैं? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपाय को। अगला क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1518 में, ऑप्शन नंबर डी। और जन्म हुआ था आपका 1398 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आसन मरी डिम धरी, बैठे में डिम धारना क्या है? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आडंबर करना। अगला क्वेश्चन, जैसे बारी कास्ट की काटे में बारी क्या है? यहाँ पर कह रहा है जैसे बारी कास्ट को काटे, बारी का अर्थ क्या होता है? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बराई। कह रहा कि जैसे बारी कास्ट को काटे यानी बराई जिस तरह से काट को काटता है। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर सवाल है आपका, हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुम्हार को। अगला क्वेश्चन, संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह की भावना। अगला क्वेश्चन, कमाल और कमाली किसकी संतान थी? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर की। अगला क्वेश्चन, संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 स्वरूप को। अगला क्वेश्चन, कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ही प्रकार के मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एक आकार करना चाहा है? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी और पवन को। अगला क्वेश्चन, किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माया को। अगला क्वेश्चन, कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कण कण में। अगला क्वेश्चन, हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मस्ताना। अगला क्वेश्चन, संतो देखत जग बौराना, बौराना का अर्थ क्या है? तो 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बावला। अगला क्वेश्चन, संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मारते हैं। अगला क्वेश्चन, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। अगला क्वेश्चन, सखी शब्द किसका तद्भव रूप है? 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साखी का। अगला क्वेश्चन, सखी शब्द किस शब्द से बना है? 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साक्षी से। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य का क्या अर्थ है? 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला क्वेश्चन, संत समाज में किस ज्ञान की महत्व है? 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव ज्ञान की। अगला क्वेश्चन, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं? 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी सभी। अगला क्वेश्चन, साखी क्या है? 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा छंद। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद के क्या लक्षण है? 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
13 और 11 के विश्राम में 24 मात्रा। अगला क्वेश्चन, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देते हैं? 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य की साक्षी देता हुआ। अगला क्वेश्चन, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1398 में काशी में। अगला क्वेश्चन, काशी को वाराणसी भी कहा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखना, कहीं कहीं पे आपको वाराणसी भी मिल जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे? 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। अगला क्वेश्चन, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया? 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निंदक पास रखने को कहा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी शब्द का अर्थ बताइए। 59 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिटना। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार दुखी कौन है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ज्ञानी हैं। अगला क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन में छुपे अहंकार के कारण। अगला क्वेश्चन, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवन जीने का सही ढंग का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट करे। तो 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब शरीर में किसी के बिछड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संत कबीर ने जगत को कैसे बताया? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौराना। बौराना का अर्थ होता है आपका बावला। अगला क्वेश्चन, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मज्ञान। अगला क्वेश्चन, कबीर जी ने किसका विरोध किया है? 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आडंबर का। अगला क्वेश्चन, आडंबर का मतलब होता है आपका अंधविश्वास। अगला क्वेश्चन आपका, सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसन पर समाधि में। अगला क्वेश्चन, सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साखी शब्द। अगला क्वेश्चन, लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म के नाम पर। अगला क्वेश्चन, घर घर मंत्र देने वाले लोग को किसका अभिमान है? 73 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का। अगला क्वेश्चन, माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पछतावा। अगला क्वेश्चन, कबीर ने खुदा किसे कहा? 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर को। अगला क्वेश्चन, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुसलमान। अगला क्वेश्चन, धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? आंसर होगा आपका हिंदू और मुस्लिम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कबीर ने किसको एक माना है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर को। अगला क्वेश्चन, कौन हरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर को, ईश्वर के लिए। अगला क्वेश्चन, कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा के लिए। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माया। अगला क्वेश्चन, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माया। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माया का त्याग करने पर। अगला क्वेश्चन, क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य कहने पर। अगला क्वेश्चन, सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण का। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? आंसर होगा आपका 87 का ए, उद्धव पर। अगला क्वेश्चन,
गोपियाँ को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। 88 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पीड़ा। अगला क्वेश्चन, उद्धव किसके पास रहकर भी उसके प्रेम में मोहित नहीं हुआ। आंसर होगा आपका श्री कृष्ण के पास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उद्धव कृष्ण के प्रेम को उस तरह छूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग दिया गया है, तो मैं आपको सही करके बोल देता हूँ क्या होगा। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कमल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तेल में डूबी हुई गागरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता। 91 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल। जल तेल में डूबी हुई गागरी को स्पर्श नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन, कौन गुड़ में लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चींटियाँ। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ मन की डैश को मन में दबाने की कोशिश करती रहती है। आंसर होगा आपका 93 का ऑप्शन नंबर ए, व्यथा को। गोपियाँ मन की व्यथा को मन में दबाने का कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपिया से मिलने के लिए भेजा था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्धव को। अगला क्वेश्चन, उद्धव के आगमन ने गोपियाँ के वीर अग्नि को क्या किया। 95 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलित कर दिया। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ की दशा किस पक्षी की भांति हो गई है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हारिल पक्षी की भांति। अगला क्वेश्चन, कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहती है। आंसर होगा आपका हारिल पक्षी। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान किसके समान लगता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करवी ककरी के समान। अगला क्वेश्चन, योग का कार्य क्या है। योग का कार्य क्या है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बीमारियां दूर करना, मन को स्वस्थ रखना, मन को एकाग्र करना, तीनों। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ को किस प्रकार के उपदेश की ज़रूरत नहीं है। 100 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योग का उपदेश का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 100 प्रश्न हो गए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, गोपिया के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीति पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन, उद्धव को बरभागी किसने कहा था। आंसर होगा आपका गोपिया ने। गोपिया ने उद्धव को कहा था कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। अगला क्वेश्चन, गुड़ चाटी जयोपागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के प्रेम को। अगला क्वेश्चन, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। आंसर होगा आपका योग साधना का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ करवी ककरी किसे कहती है। आंसर होगा आपका उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सु तो व्याधि हमको लो आई, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है। 106 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योग साधना को। अगला क्वेश्चन, गोपिया के अनुसार पहले से चतुर कौन था। पहले से चतुर कौन था। 107 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वज्र भाषा में। अगला क्वेश्चन, पुरइनी पाथ रहत जल भीतर तार रस देही ना दागी, प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसका अर्थ होता है आपका 109 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद भी उसमें पानी का बूंद नहीं चिपकता है। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ का मन चुराकर कौन ले गया था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था जो गोपियों को योग संदेश देता है। आंसर होगा आपका उद्धव। अगला क्वेश्चन, अपने आप को भोली और अबला कौन समझती है। आंसर होगा आपका गोपियाँ। अगला क्वेश्चन, गोपिया ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हारिल से। हारिल एक पक्षी है। अगला क्वेश्चन, मन चक्री से क्या अभिप्राय है। 114 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन की अस्थिरता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है।
आंसर होगा आपका उद्धव के लिए। उद्धव को मधुकर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, व्यंग ग्रंथ सूरदास के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रमर गीत। अगला क्वेश्चन, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जव पागी पंक्ति में गोपिया ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? 117 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुड़ में चिपकी चींटी के समान। अगला क्वेश्चन, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? 118 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपिया ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इसमें उसका श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक निष्ठ प्रेम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? 120 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हलधर। हलधर श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, माधव, कान्हा और मुरलीधर है। अगला क्वेश्चन, अपरस शब्द का अर्थ क्या है? 121 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनासक्त। अगला क्वेश्चन, गोपिया ने स्वयं को भोली क्यों कहा है? भोरी मतलब होता है भोली, क्यों कहा है? 122 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो छल कपट और चतुराई से दूर थी इसीलिए। अगला क्वेश्चन, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? 123 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, गोपिया के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? 125 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गोपिया ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है? आंसर होगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, कर्म से, वचन से, मन से। अगला क्वेश्चन, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजा का हित करना। अगला क्वेश्चन, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के लिए। अगला क्वेश्चन, मन की मन में माज रही, इसका अर्थ क्या है? 129 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मन की बात मन में ही रह जाना, मन की मन में माज रही। अगला क्वेश्चन, गोपिया सोते जगते रात दिन किसका ध्यान करती है? 130 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण का। अगला क्वेश्चन, जो जल माहे तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? 131 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, सूरदास अब धीर धरी है क्यों मर्यादा नो लही। उपयुक्त पंक्ति में गोपिया कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करे जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण से। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ ने उद्धव को बरभागी क्यों कहा? 134 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कहकर गोपिया ने उद्धव पर व्यंग किया, उसका मजाक उड़ाया। अगला क्वेश्चन, उद्धव को बरभागी किसके द्वारा कहा गया? आंसर होगा आपका गोपियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन, गोपिया कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन की बात श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन, गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन, कवि सूरदास के गुरु कौन थे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, प्रीति नदी मैं पाऊँ ना बोरियो दृष्टि ना रूपी परागे, इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्धव ने। अगला क्वेश्चन आपका, मन की मन में ही माज रही, इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई?
आंसर होगा आपका गोपियाँ की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चाहती हुती गुहारी जीती ही मैं उत तय धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती है कि जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी, वहाँ किसकी धार बह रही थी? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योग की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये ब्रज भाषा का पंक्ति है इसलिए थोड़ा पढ़ने में आपको असुविधा होगा और समझ भी नहीं आएगा कई बार। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ जगते सोते सपने में दिन रात किसकी नाम जपती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण की। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ ने योग संदेश किसे देने को कहा? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसके मन चंचल हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुर। अगला क्वेश्चन, जकरी शब्द का अर्थ क्या है? 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रटना। अगला क्वेश्चन, समूजी बात कहत डैश के समाचार सब पाए। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पे उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे कहा गया है, वहाँ पे गोपियाँ सब अपने में आपस में गप करती है कि अभी हम लोग का सभी का पत्र मिलने वाला है। तो किसका? उद्धव के द्वारा। समूजी बात कहत उद्धव समाचार सब पाए, यानी उद्धव का समाचार सब पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जेव पागे, इस पंक्ति में निहित अलंकार है। 148 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत। अगला क्वेश्चन, बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बीथा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 149 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यथा। अगला क्वेश्चन, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है? 150 का आंसर होगा आपका श्री कृष्ण से। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, उसमें हम लोग 200 प्रश्न पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।